एमी मारिया को मेक्सिको के अंडर वाटर केव में वीडियो बनाना अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। आखिर क्या गलती की वजह से एमी को उस अंडर वाटर केव में इतना दर्दनाक अंत मिला। एमी को नेचुरल चीज़ों से काफ़ी लगाव था और वो नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद करती थी, खासकर अंडर वाटर केव में डाइविंग करना। इसलिए अपने फ्रेंड एंड्रू को कॉल करती है, जो कि एक एक्सपीरियंस डाइवर्स था। एमी कहती है कि मुझे डाइविंग करनी है, इसलिए तुम हमें गाइड करना। एंड्रू एमी को कई दिनों तक डाइविंग की ट्रेनिंग कराता है और जब एमी डाइविंग में कुछ हद तक एक्सपीरियंस हो जाती है तो वो मेक्सिको के अंडर वाटर केव में जाने की डिसाइड करते हैं। असल में अंडर वाटर केव में जाने का आइडिया एमी की ही होती है, इसलिए एमी चाहती है कि इस डाइविंग को वो ही लीड करेगी ताकि पीछे से एंड्रू उसकी वीडियो बना सके। एंड्रू का कहना था कि वो 40 फीट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी और सीधे वहां जाकर एक्सप्लोर पूरा करके वापस लौट आएंगे। 26 नवंबर दिन के 11:26 पर ये लोग डाइविंग करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पहले डिसाइड हुआ था, एमी ही इस डाइव को लीड कर रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 25 मिनट तक ये लोग एक्सप्लोर करते हैं और नए नए चीज़ों को देखते हैं। तभी एंड्रू एमी को एक ऐसा नेचुरल लाइट दिखाता है जो कि एक केव से ही आ रही थी। एमी तो चाहती ही थी कि वो केव एक्सप्लोर करना। वो नेचुरल लाइट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एमी का दोस्त एयर प्रेशर चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे ना जाए और सब कुछ चेक करने के बाद वो लोग नीचे जाने के लिए तैयार थी। ये दोनों जैसे जैसे नीचे जाने लगते हैं उन्हें दो नए रास्ते दिखाई देते हैं। एक वो रास्ता जिससे पूरी टूरिस्ट आना जाना करते हैं और दूसरे वो रास्ता जिसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था। लेकिन एमी उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वहीं से वो नेचुरल लाइट दिखाई दे रही थी, जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। एमी इस ब्यूटीफुल सीन को कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहती, इसलिए एमी और एंड्रयू अपने लाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि नेचुरल लाइट में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो सके। एमी और उसका दोस्त रिकॉर्डिंग करते हुए स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और इन सब के बीच वो अपना लाइट ही ऑन करना भूल जाते हैं। एमी अभी भी स्विमिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें दो नए रास्ते मिलते हैं। एमी पहली बार इस केव में आई थी तो उसे इस केव के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे किस रास्ते में जाना है। एमी को यहाँ से राइट वाले केव में जाना था, लेकिन वो गलती से लेफ्ट वाले केव में चली जाती है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब अंडर वाटर होने की वजह से एमी एंड्रू को आवाज़ भी नहीं लगा सकता। एमी अपने लाइट को ऑन करती है, लेकिन लाइट की रोशनी ज़्यादा दूर तक फैल ही नहीं रही थी। एमी अपने लाइट को ऑन ऑफ करके सिग्नल भी देती है कि एमी मुसीबत में फंस चुकी है, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एंड्रू अपना लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि एमी वहां नहीं है। एंड्रू भी परेशान हो जाता है कि एमी कहाँ गई। वो भी एमी को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसके ऑक्सीजन सिलेंडर भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। एंड्रू सोचता है कि एमी आगे थी तो शायद एमी एग्जिट पॉइंट तरफ चली गई होगी। एंड्रयू भी ये सोचकर मार्किंग को हटाते हुए इंट्रेस्ट पॉइंट तरफ जाने लगता है और ये एंड्रयू की सबसे बड़ी गलती थी। एंड्रयू केव के बाहर आता है तो वो देखता है कि एमी वहाँ भी नज़र नहीं आती। एंड्रयू को लगने लगता है कि कहीं एमी केव के अंदर तो नहीं फंस गई है। एमी के पास रास्ते का कोई आइडिया भी नहीं होता है और जो मार्किंग की गई थी उसे भी एंड्रयू हटा दिया था। अब एमी के पास उसके दोस्त का इंतज़ार करने के अलावा और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। एंड्रयू वापस एमी को ढूंढने जाने ही वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। एंड्रयू नए ऑक्सीजन सिलेंडर तलाश करने में लग जाता है। उसे याद आता है कि एमी की भी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली होगी। एमी को नए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने में 1 घंटे का समय लग जाता है। सिलेंडर मिलते ही एंड्रयू एमी को ढूंढने के लिए स्विमिंग करना शुरू करता है और कुछ दूर नीचे जाने के बाद उसे कुछ तैरता दिखाई देता है। एंड्रयू पास जाकर देखता है तो वो एमी ही थी। उसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि एमी के साथ ये क्या हो गया। एमी के मुंह में ऑक्सीजन पाइप भी नहीं थी। एंड्रयू अपने ऑक्सीजन पाइप को एमी के मुंह में डालकर ऑक्सीजन देने का प्रयास करता है, पर एमी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। एंड्रयू एमी की बॉडी को खींचते खींचते केव के बाहर निकलता है और कई बार प्रयास करता है कि एमी की बॉडी में फिर से जान आ जाए, लेकिन एमी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। एंड्रयू पुलिस को कॉन्टेक्ट करके ये सारी बातें बताता है। पुलिस एमी के डेड बॉडी को उसके फैमिली को सौंप देती है और इस घटना के बाद वहाँ की सरकार इस अंडर वाटर केव में जाने के लिए टूरिस्ट को रोक लगा देती है ताकि किसी और का जान ना जाए।